सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 9 की 10 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नया सिनगार साजत तब तो नया पहनिया कहा जात। नया पुराना अरस में है नहीं पर पहुँचे न इत की बात। यदि ब्रह्म आत्माएं नए श्रृंगार से सुसज्जित होती तो उन्होंने नया श्रृंगार धारण किया है ऐसा कहा जाता। परमधाम में तो नया या पुराना है ही नहीं। नश्वर जगत के कोई भी शब्द वहां तक पहुंच नहीं सकते हैं। जो सिफत बड़ी चित लीजिए बड़ी अकल सो जान। फना बका को क्या कहे ताथे पहुंचत नहीं जुबान। परमधाम की इस दिव्य शोभा को जो हृदय में धारण कर सकते हैं उनको ही विशिष्ट बुद्धिशाली समझना चाहिए। अन्यथा नश्वर जगत की बुद्धि अखंड का वर्णन कैसे कर सकती है। इसीलिए यहाँ के कोई भी शब्द वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो भी रूह मेरी ना रहे हक वर्णन किया चाहे। हक इल्म आया मुझ पे सोया बिन रहे न जाए। तथापि मेरी आत्मा से रहा नहीं जाता। वह अखंड परम वह अखंड धाम का वर्णन करना चाहती है। मुझ में तारतम्य ज्ञान अवतरित हुआ है इसीलिए परमधाम का वर्णन किए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। ना तो बैठ झूठी जीमी में ये बका वर्णन क्यों होए। इल्म हुक्म खेचे रूह को अकल जुबा कहे सोए। अन्यथा इस नश्वर जगत में बैठकर अखंड का वर्णन कैसे हो सकता है। यह तो श्री राज जी द्वारा प्रदत्त तारतम्य ज्ञान एवं उनके आदेश की ही विशेषता है कि वे मेरी आत्मा को इस ओर प्रेरित करते हैं। फलस्वरूप स्वप्नवत जगत की बुद्धि तथा जिह्वा के द्वारा अखंड का वर्णन हो रहा है। या सो रूह सुख पावत अरस रूहे पावे आराम। कहूँ सिखाई रूह अल्लाह की ले साहेबी अल्लाह कलाम। इस वर्णन से मेरी आत्मा को अपार सुख का अनुभव होता है एवं परम धाम की अन्य ब्रह्म आत्माओं को भी परम सुख प्राप्त होता है। मैं श्री श्यामा जी स्वरूप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के उपदेश के आधार पर कुरान की साक्षी लेकर परम धाम का वर्णन कर रहा हूँ। हक इल्म सिर लेय के वर्णन करूँ हक जात। रूह मेरी सुख पावही हृदय बसो दिन रात। श्री राज जी द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान यानी तारतम्य ज्ञान को सिरोधार्य कर मैं श्री राज जी की अंग स्वरूपा श्री श्यामा जी का वर्णन करना चाहती हूँ जिससे मेरी आत्मा को अपार आनंद का अनुभव होगा। इसीलिए हे धामधनी आप रात दिन मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं। मोमिन दिल अरस कया सो अरस बसे जित हक। निस्बत महर जोश हुकम और इसक इल्म बेशक। ब्रह्म आत्माओं के हृदय को परमधाम कहा गया है। वह तभी परमधाम होगा जब उस पर श्री राज जी विराजमान होंगे। इसी संबंध के कारण
ब्रह्म आत्माओं के हृदय में श्री राज जी की कृपा, जोश, आदेश, प्रेम एवं ज्ञान निश्चित रूप से चले आते हैं। ए बरकत हक अरस में तो दिल अरस कहया मोमन, तो बरनन होए वाहे दत्त का, जो यो दिल होए रोशन। उपयुक्त संपूर्ण स्मृति अखंड परमधाम की है। जब यह ब्रह्म आत्माओं के हृदय में आ जाती है तभी उनका हृदय परमधाम बन जाता है। जब इस प्रकार की संपदा का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है तभी परमधाम का वर्णन होना संभव है। बारीक बातें अरस की, सो जाने अरस के तन, जीवत लेसी सो सुख, जिनका टूटिया अंतस्करण। परमधाम का यह ज्ञान अतीव सूक्ष्म है। इसे परमधाम की आत्माएं ही जान सकती है। जिनका हृदय भौतिक जगत से विमुख हो जाता है वे ही इस जगत में बैठे हुए भी परमधाम का सुख प्राप्त कर सकती है। छाती मेरी कोमल और कोमल तुम्हारे चरण, भाषा करो तिन पर तुम सो निस्बत अरस तन। हे धनी, मेरा हृदय अति कोमल है एवं आपके चरण कमल भी अत्यंत कोमल है। इसलिए आप मेरे हृदय में आकर वास करें। आपसे ही मेरी पर आत्मा का संबंध है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 9 की 20 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।